देखिए कहाँ तक बता दिए थे, पैरामीशियम में हो गया था ना। उसके बाद जंतु में पोषण होने के बाद अब देखिए मानव पाचन तंत्र के बारे में जानना है ना, कि शरीर में खाना कैसे पचता है। देखिए मानव पाचन तंत्र, इंसान के अंदर पाचन होने के लिए खाना को तंत्र ओकर सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए कि कब ज्यादा खाना खाना है कब कम खाना है जो बताएंगे। अब देखते हैं आहार नाल, हमारा भोजन कहाँ पचता है, आहार नाल। आहार मतलब खाना, आहार मतलब खाना, भोजन। अब वो जो जाता है नली में तो ओकरे कहेंगे ना आहार नाल। खाना जाएगा पच के, जितना खाना खाने का है ना प्रक्रिया, जोन जोन रास्ता से हुआ उस सब रास्ता के नाम कौन है, आहार नाल। अब आहार नाल के कै गो पार्ट है ना, कै गो भाग है, अब देखेंगे। जैसे नली रहता है ना, नली तो नली जाता है पाइप मुँहे, जाता है पाइप मुँहे। पाइप के भी बड़ी मनी एगो नाम हो जाता है, एगो पाइप हो गया। अगर इसे मोड़ना है तो जितना दूर मोड़ाया ना एक अलगे, तो एल है। तो दुकान वाला होके क्या करेगा, ये एल है, पाइप मोड़ा गया। ये पाइप से अगर दूध ने पाइप ले जाना है ऐसे, तो एजा पड़ी सॉकेट लगेगा ई वाला, एक टी कहते हैं। तो इसी एकरा में कौन कौन सॉकेट लगल है वही देखेंगे आज। चलिए सबसे पहले देखेंगे आहार नल एक लंबी कुंडली है। देखो कुंडली जैसी आहार नल क्या है, एक लंबी कुंडली है। इसकी लंबी कुंडली सी है, रचना है। अब देखो ना टावर है जिसकी लंबाई, आहार नाल की लंबाई अब देखो 8 से 10 मीटर। 8 से कितना मीटर, 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई बहुत आता है 8 से 10 मीटर होती है। इसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है। कहाँ से, मुख गुहा से। इसकी शुरुआत मुख गुहा से होकर और मल द्वार तक जाता है। कहाँ तक, मल द्वार तक। मुख गुहा से मल द्वार तक क्या कहेंगे, आहार नाल है। और इसका कै गो पार्ट है अब वो जान लेंगे। देखिए यही पूरा आहार नाल के है फोटो, हो चुके है आहार नाल के फोटो। यहाँ से खाना खाया, हालांकि यहाँ ऊपरे से है, ये मुंह से है, लेकिन थोड़ा सा नीचे से आया है। सबसे पहले भोजन जाएगा यहाँ, फिर अमाशय में, यहाँ से कुछ पचला के बाद इधर। सबसे मेन होता है काम पचे वाला ये सब में, छोटी आंत में। ये खाली छोटी आंत नाम के छोटी है लेकिन यही लंबी रहती है। अब मोटी आंत, मोटी आंत बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है ना छोटी रहती है लेकिन मोटी रहती है ना। देखो अब यही में छोटा बहुत ये कुछ है जो ऊपर है, बड़ी आंत के साइज दे वाला लोहा का लगा वाला है वो। हाँ मिटा देते हैं हम, देख लिए ना। चलो आगे बढ़ने के लिए अब देखो सबसे पहले आहार नाल के पहला भाग मुख गुहा, मुंह नहीं मुख गुहा, सोचिए मुख गुहा। देखो मुख गुहा जान लेते हैं पहले। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग है, बता दिए। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है। कहाँ से, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुंह मने मुख, मुख मने मुंह, ठीक है ना। हाँ ये अंदर इन्हें सलाह है मतलब भोजन के कुछ ना, ये सब तो आंख नाक रहे चाहे ना, मुंह रहना चाहिए, खाना खा लेगा। आगे मुख जिस गुहा में जाकर खुलता है उसे मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जब मुंह जहाँ जाकर खुलता है ना इसको मुख गुहा कहते हैं, अंदर। अब देखो मुख गुहा में काका रहता है वो पढ़ना है, वैसे लद के मत बैठो ना तो दिमाग रेस्ट में चल जाएगा, लद के ना बैठो। इसको ज्यादा रेस्ट में दिया है, वैसे फिर थकान आएगा, नींद आने लगता है, फिर लद के बैठा था ना। हम तो ऐसे पर बैठ के सुतवे करते हैं। एक दिन 12th के क्लास चल रहा था, भर क्लास ऐसा बैठ के सोते हैं, है ना। देखिए हमनी के मुंह में काका है, देखो तो हमनी के पढ़ाएगा, हमनी अपन मुंह के बात है। ये तो जानते हैं कि वो दांत है, दांत क्यों रहता है, 32 गो। अब 32 दांत के बड़ी बिख चढ़ता है तो काट लेगा था। अगर एगो ना बुझौनिया पर
32 गो पेड़ एक ही गो पतवा है, वही वाला 32 दांत जे रहता है व्यस्क मनुष्य एकदम हेल्दी जवान आदमी ओकर 32 दांत रहता है, क्या गो 32 दांत, वो 32 गो दांत। और जब 32 दांत रहता है ना एकदम सब बराबर से होगा, सब बढ़िया दांत एकदम। कोई कोई रहता है कि आगे है कोई पीछे हो तो अगर 32 को न जा पाता है दांत, है ना। किसको टेढ़ टेढ़ लांगड़ जो सीधा सीधा रहेगा ना जेकर ओकरे 32 को पहुंच पाता है, बाकी ना तो है 32 गो के गो है 30 गो है। चलो बढ़िया है। इसमें दांत होता है, कुछ होता है मुख गुहा में दांत, जीभ 32 गो जीभ, के गो एगो जीभ 32 गो ना, एवं लार ग्रंथि कुछ होता है, और लार ग्रंथि जो हमने बोलते हैं तो ना थूक जम जाता है मुंह में, तो वही लार ग्रंथि से आता है। कौन से लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि कहाँ पर होता है मुंह में, यहाँ पर ऊपरे जे न हिलित रहता है इसे घंटी ओकरे ऊपरे रहता है, हाँ उधर ही रहता है लार ग्रंथि। मुंह में क्या चीज पाया जाता है मुख गुहा में, एगो जीभ, दांत और लार ग्रंथि। आगो जी लार ग्रंथि, 3 चीज है ना। क्लियर, सूते गया हो, हाँ अब आगे। अब देखो इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। हमनी के दांत के काम बता रहा है, देखो तो ये दिन आ गया तो नहीं गया। अब दांत का काम क्या होता है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। हो गया तो क्लास शुरू, बैठो ना दूर दूर उसको, है ना। आज स्पेशल पीटे हैं तैयो नौकरा आ रहा सर, स्पेशल ना पीटे हैं। आओ कोई के सुने, थोड़ा सुन के स्पेशल पीटे आ रहा, थोड़ा लग रहा है कुछ नहीं, अभी तनी को नहीं है, तनी को नहीं है मेरी बात। चलो दांत के काम होता है कि भोजन को बढ़िया से छोटा छोटा टुकड़ा कर देना, कि पेट के ज्यादा मेहनत ना करने पड़े पचाने में, है ना। अगर ज्यादा अगर आओ एकदम बढ़िया से टुकड़ा कर देगा ना तो मुंह में पच जाएगा, लेकिन फिर मुंह में से करेगा क्या। चलो अब आगे, और देखो यहाँ तक बताए ना। अब लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथि है इसका काम होता है लार स्रावित करना। लार ग्रंथि से लार कुछ निकलता है, लार जो स्रावित होता है मतलब कि निकलता है, स्राव मतलब निकलना। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार स्राव होता है, चाहे लार निकलता है। हाँ चिकन जाकर करके भेज देता है नीचे। अगर जल्दी जल्दी खाएगा ना तो अटक जाएगा, भोजन बढ़िया से चिकन नहीं हो पाएगा। हाँ चाहे कहूँ अगर बिया हुआ हमें चाहे कहूँ जाएगा खाना खाने, पहले पानी लेकर चला देगा कि लो आया होगा हदियाल खाए, तो मारेगा जल्दी जल्दी तो पानी लो पहले, है ना। थोड़ा सबसे ज्यादा पूरी चलाए वाला ज्यादा ना रहेगा, छेना सब्जी वाला ज्यादा ना, सबसे ज्यादा पानी वाला कि हदियाल मार रहा है तो पानी लो जल्दी। अगर एपिग्लोटिस भेजून जहाँ पर एपिग्लोटिस रहता है वहां पर जाके अगर खाना अटक गया खाए में तब तो ऐसे ही रह जाएगा, ना सांस खुल पाएगा ना खाना जा पाएगा। कोई क्या देखता है कि पानी लाओ जल्दी पानी लाओ, एकदम सांस नहीं आता कभी कभी, वो कहाँ पर ही खाना अटक जाता है, एपिग्लोटिस भेजून। देखो ऐसे आ रहा है खाना खाए वाला, ऐसे वो ऊपरे से आ रहा है नाक वाला मुंह वाला एक में नहीं मिलल, ऊपरे से खाना खा सांस ले वाला, नीचे से खाना वाला, इधर से भोजन जा रहा है तो दबा के मार लिया इधर वो के, यहाँ पर अटक गया। अब पानी मांग रहा है, लाओ जल्दी पानी लाओ, ना सांसें लिया रहा है, ये लाओ तो मर गए। हाँ काहे सरकता है बताएंगे, 2 रहता है कि 4 गो जगह बताएंगे। कुछ पता उता ना है तो देखा है, केकरा देखा है, कुत्ता उता मार के देखा है अपन मुँह में। चलो लार का काम क्या है, भोजन को बढ़िया से मिला देना और दांत के चबा देना। और जीभ रहता ना है, जीभ की बढ़िया से जो भोजन चबा रहा है, मान लो कोई भोजन इधर है तो जीभ से टेल के दांत पर लेके चल गया, वह लगी मिला के। तू स्पेशल है कि आओ सबके सटता है, सब न बोल रहा है।
तो देखो अब यहाँ तक बता दिए ना, आगे देखो। जिसको जीभ भोजन के साथ मिलाने का कार्य करता है, ये तो बता दिए। जीभ रहता है जो लार और खाना को साथ में लपेटने का काम करता है। तू चाहे तो कुछ ना खाओ, लारे से जीभ में मिला दो सब। जगह दांत रहता ना है बूढ़ा के, वो क्या करता है, जीभे से चबलावित रहता है, लार में मिला के चिकन करके कैसे ले जाता है अंदर, है ना। हाँ, मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होठ होते हैं। कैसे होते हैं, होठ। मुंह को बंद करने के लिए दो होठ होते हैं। कुछ खाना खा रहा है, ठीक, खाए खाए चबावी चबावी नीचे आ गया, तो बंद करने के लिए चाहिए ना कुछ, तो होठ है। अब समझा होठ के काम। हाँ, ये मत समझना कि हो लिपस्टिक लगा ला कुछ कुछ कर लगी बढ़िया लगेला, होठ है। होठ के काम है कि भोजन खा रहा है ना जखनी, वगैरह रोक के रखे अंदर, समझा, बिना काम के कुछ नहीं है। अब कान कहला जो पता है, कनवाली पहन लेना, तो तू ना पहन ले कनवाली, पहन के आओ पहले। कुछ ही ना बढ़िया लगता है। अगर कान नहीं रहता तो यो काम चलता ना, काम नहीं चलता काम। ऐसे खाली वो छेद रहता है, ऐसे छेद रहता है, ऐसे कुछ मट्टी उट्टी जम जाता, भर जाता। ऐसे कान है तो कुछ रोकता ना है कुछ, मैंने मान लो कोई पिल्लू अंदर जाना चाहता है, तो इतना मानी डिजाइन बनल है, तो पहले भुलाएगा पिल्लू उल्लू, भुला जाएगा तब ना अंदर के रास्ता मिलेगा ओकरा। ऐसे वो छेद रहता है, डायरेक्ट आता है अंदर समझा। चश्मा पहनते को पर फिर बांधे लगी रहता। चलो मुंह जान लिए, अब दांत भी जान लिए। दांत के तो ही जाने की चबाने का काम रहता है। अब दांत के प्रकार जान लेते, क्या जानेंगे, दांत के प्रकार के चार प्रकार के, कौन कौन, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखो ये तो इंग्लिश में हुआ, अब हिंदी में जानो। कतरनक, चबरनक, अगर चबरनक एगो भेदरनक होता है, भेदे वाला, है ना। अब एक अलगे अलगे नाम है, बड़ी नाम है, सीधा सीधा जान लो। एगो छेद करे वाला कुछ में, है ना, अगर कुछ खा रहा तो ऐसे छेद कर देगा। ये देखो ये छेदे वाला है, आगे से इसे नोकीला जैसन। अभी है इंसाइजर, ये काटने वाला, कुछ करे वाला, काटने वाला। अगर आइसक्रीम खा रहा है तो ले काटा काट ले, तो एने से काटेगा, इसे लाओ इसे काटे दे, इस सामने से, इस सामने रहता है काटे वाला, इस सामने इला रहता है कि तनी डिजाइनों में अच्छा लगे, है ना। ये दो जान लिए। ये है प्रीमोलर, है प्रीमोलर, ई मोलर, ये चबाने वाला है। प्रीमोलर के कौन सी काम है जी, अगर चबरनक, ये छोटा थोड़ा बहुत चबाने वाला, और जब हार्ड एकदम चाप के चबाना होगा तो पीछे। अगर थोड़ा बहुत चबाना होगा तो यहाँ पर इस साइड में, एकदम चाप के एकदम तो पीछे। लेग पीस खाता है तो ऐसे मुंह में यहाँ तक खींच के वेने डालेगा एकदम साइड में, जानवर जैसा है वैसे कर, ऐसे लेके लेग पीस अंदर डालेगा एकदम, यहाँ पर ही ले जाएगा, वहां से धर के मारेगा खींच के हड़ाक से, लगता है दांत उत लेके कबड़ गया एकदम। हाँ, खाए में सब कुछ कबर जाए ना, बड़ी बढ़िया। एगो निकाले मुर्गा एकदम बढ़िया डिजाइन के, कि ओकरा गरम कर देवे तो लाशा बन जाए, लेग पीस मारे दांत के साथ बाहरे, हो गया बढ़िया, चबलावित रहो जीवन को बैठ के। चलो देखते हैं, कतरनक है सबसे पहले। कतरनक ये है काटे वाला दांत, एक इंसाइजर कहते हैं ना। कतरनक के इंसाइजर ही पूछेंगे, बड़ी जरूरी है, एक ऑब्जेक्टिव आता है दांत वाला से। चार गो दांत है, वो कतरनक, भेदक, अगर चबरनक एक भेदरनक भी कह सकते हैं। अगर चबरनक एगो चबरनक, ये स्पेशल चबाने के लिए। कुछ में जैसे भेद, जैसे कुछ अलगे खाना खाया, एक में भेदना है, ओकरा काटना है बीचे से, ये ज्यादा है ना लंबा लंबा। ये अगर मांस खा रहा है तो ओकरा चबरनक से चबाएगा तो पिछुल भी जाएगा, लेकिन भेदक से जब दबा के और खींचेगा ना तबे खिंचाएगा। यह लगी जो मांसाहारी जानवर है ना, जैसे शेर है तो शेर के लंबा रहेगा, कुत्ता के तनी लंबा रहेगा, भेदरनक जो लंबा रहता है, इसे दुगो वही बोला बीक वाला। अब ये दो दांत मिल के, हाँ देखो ये दोनों दांत मिल के एक और काम होता है, लाइन के तार छिलेला। ये दोनों दांतवा के बीच में ऐसे रहेगा तो बड़ी बढ़िया तार छिलाता है लाइन वाला, है ना।
तो ये वो काम है ना, छिला है। ये तो मेन काम है तो खाना खाते जाते तार छिला है कोचिंग में ही, है ना। हैं केतारी वाला ये दोनों, केतारी खाएगा तो ये दोनों के काम, एकरो काम है। सबसे पहले केतारिया के मुठवा में से निकालेला, वह से निकालेगा। ये तीनों के काम, एकर काम ना, एक साइड रखो। ये सबसे आगे रहता है, वो पीछे और एकर पीछे ही थोड़ा, और सबसे पीछे ही रहता है मोटका, है ना। लइकन के सबसे पहले चाहे तो ये आएगा ना, तो ये आएगा। अब देख लेते हैं एकर नाम, बड़ी जान गया एकर काम। अब सबसे पहले कौन है, केतरनक, इसको काटने वाला कहते हैं, देखो ये है ना। अगला है भेदक, कौन है, भेदक, कुत्ता बाघ इस सब में लंबा लंबा रहता है, लंबा दतिया, हाँ भेदक। हाँ, कुत्ता के जो अगला दांत रहेगा ना, दो को ना छोटा छोटा रहता है, चाहे तो टुकड़ो रहता है, चाहे तो नीचे वाला कुत्ता के दांत देखेगा ना तो एकदम छोटा छोटा, चाहे टुकड़ो रहेगा, हैं न रहता है, इधर रहता है। अब आगे देखो, अब अग्र चबरनक है, कौन है, अग्र चबरनक, थोड़ा आगे रहेगा चबरनक। सबसे पहले चबावे के दो भाग, देखो अगर कुछ चबाना है तो दो बार में चबा पाएंगे। देखो पहले अग्र चबरनक पर ले जाके चिबाएंगे, उसके बाद टेल देंगे पीछे वाला पर कि जाओ एकदम में ही कर दो, हैं अग्र चबरनक में है, चलो ठीक है। हाँ जी, तो अपन डेंटिस्ट का दुकान है, कवर रहो चलो। अगर चबरनक का कहते हैं इसको अंग्रेजी में, प्रीमोलर, इसको केनाइन इंसाइजर, अंग्रेजी में भी आता है हिंदी में भी, अंग्रेजी में जल्दी याद हो जाएगा, ये बोला अंग्रेजी में जल्दी। अब लास्ट है अपना चबरनक, कौन है, चबरनक, ये जल्दी न टूटता है, ये बहुत अंदर तक धंसल रहता है, तो चबाई बैठ जाता है। अब बैठेगा, देखो एक 3 गो है अंदर जाए वाला जी, देखो और एकर एक ही गो है अंदर जाए वाला, है ना। एक ही गो पर ऐसे लगल है, एकरा में 3 कांटी मारल है, तो कौन रहेगा ज्यादा बरियार, एगो पटरा के 3 कांटी पर ठोक देगा ऊपर, एक ही ऊपर ये वाला होता है दिक्कत, 3 कांटी पे है देखो हमको दांत 4 प्रकार के हो गए, क्या प्रकार के, सबसे पहला कतरनक, सबसे पहला कतरनक, उसके बाद भेदक, बोलना पीछे से ठीक ना, कतरनक, भेदक, अग्र चबरनक, चबरनक, इसका काम काटना, कतरनक के काम काटना, भेदक के काम छेद करना, और क्या बोलते हैं इसको, अगर चबरनक के काम चबाना, और मोलर ये जो है चबरनक, इसका मुख्य रूप से चबाना। ये दोनों के काम हो गया चबाना, ये दोनों के काम चबाना, ठीक है ना। जैसे कार होता है ना, है 2 गो कार, एगो ऑल्टो हो गया, एगो बढ़िया गाड़ी, एगो फॉर्च्यूनर हो गया, दोनों वह है। ये 4 गो ले जाएगा तो रोवे लगेगा, ये 4 गो ले जाएगा तो उड़ल चलेगा, दोनों ज्यादा लोड खींचेगा, वही है। ये कम लोड खींचता है, ये ज्यादा लोड खींचता है। कौन सी ऑल्टो है, बढ़िया, हमारा पास तो वो नहीं है। अब देखो ये चारों जान गए, एक अंग्रेजी में नाम जरूरी है। सबसे पहले कौन, इंसाइजर, इंसाइजर मैंने कतरनक, केनाइन मतलब भेदक, और प्रीमोलर मतलब अग्र चबरनक, और मोलर मतलब चबरनक। ये बता दिए इला क्या गो रहता ना है, लेकिन उसको एगो दिक्कत होता है कि ऐसे, ये भैया इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, तो ऐसे देव पड़ता है कोड के संडे, हो जी संडे, संडे मने रविवार, मतलब कि एकरो हिजे करके हिंदी में लिखे पड़ता है। वैसे में बता दिए कि अगर कोई के होगा दिक्कत तो एकरा में समझ जाओ कि एकरा इंसाइजर कहते हैं, है ना, एकरा केनाइन पढ़ते हैं। अगर कोई नया नया लइकन के बता दिल जाए कि पढ़ो ये कौची है, तो एकरा कौची पढ़ेगा, तू पढ़ो तो कौची है, ये कौची लिखा लेंगे, तू बताओ तो, तू पढ़ो, सब गलती।
वाल्क नहीं, वाक होता है। एकरा में एल साइलेंट रहता है, चुपचाप रहता है। एल एल के नहीं काम बोलेला, वाक कहते हैं एकरा। इसे वाक पढ़ेंगे, वॉक, चाहे इसे वॉक मैंने टहलना, वॉक। एकरा पढ़ते हैं वाल्क नहीं, वॉक। कुछ पढ़ते हैं, लिखाता है वाल्क। एकरा में नाइफ कौन है? नाइफ है। जैसे एकरा कनाइफ ना पढ़ा, वैसे एकरा में एल ना पढ़ा जाता है। हैं? हाँ, नो, KNOW वाला के। हाँ हाँ, चलो छोड़ो। वैसे ही में दिक्कत ना पढ़े आ रहा है ना सब। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर आया ना। अब देखो जीभ के बारे में चल रहा है, ये जिंदा है। चलो अब देखो जीभ के बारे में, दांत के बारे में जान गए ना। अरे दांत है ये देखो, ये जो है ना, ये वाला दिख रहा है, ये दांत है इंसाइजर, कतरनक, आगे वाला ये होगा, काटे वाला। अब ये जो है, ये सब है केनाइन, भेदक। कौन है? भेदक है। अब ये जो है जो अग्र चवर्णक है, ये जो है ना कोनमा में, ये है दबा के चबाने वाला, एकदम लोहा पत्थर खा जाएगा साइड वाला से, ऐसा चवर्णक है वो। चलो आगे चलते हैं। सोची हुआ हो गया। आगे चलें। जीव के बारे में कहाँ बताएं अभी? देखो जीभ में 10,000 स्वाद कलिका होती है। क्या हजार? 10,000। जीभ के ऊपर ऐसे ना रहता है कंटा कंटा जैसा, ओकरा स्वाद कलिका कहते हैं। तो कहते हैं स्वाद कलिका। कभी कभी गरम अगर खा लिया, चाय पी लिया, तो जीभ जल गया ना, तो वही स्वाद कलिका मर जाता है। क्या होता है? स्वाद कलिका मर जाता है, तो तोरा वो दिन स्वाद न लगेगा। भर तोर जीभ जल गया ना, तो दिन भर तू बेचैन रहेगा, तोरा स्वादे नहीं पता लगेगा, अजीब तरह के लगेगा एकदम। तो वही होता है स्वाद कलिका। क्या होता है? जल जाता है। जीभ के ऊपर क्या हजार रहता है स्वाद कलिका? 10,000। इसे कंटा कंटा जैसे उठल रहता है जे, वही है स्वाद कलिका। जीभ के आगे वाला भाग मीठा स्वाद के प्रति, ये जो आगे वाला है ना, एकरा से मीठा स्वाद लेगा। कौन स्वाद? मीठा स्वाद लेगा। चीनी उनी खाएगा ना, तो तू अपन जीभिया के आगे वाला ज्यादा चीनिया में लगाएगा, स्वभाव है होकर। अगर खट्टा खाएगा ना, तो साइड में लेके चल जाएगा। ये देखो साइड वाला भाग नमकीन और खट्टा के लिए। इमली खाता है ना, तो एने रख के ऐसे करते रहेगा। इमली खाएगा तो काहे? खट्टा के लिए। खट्टा के लिए कौन चीज? साइड वाला भाग। थोड़ा ज्यादा जरूरी है जानना। अब पिछला भाग अगर करेला खाएगा तो एने लेके चल जाएगा, एकदम कड़वा, पीछे लेके चल जाएगा, डायरेक्ट अंदर जाके भाग रहता है। कड़वा कुछ खाएगा तो कहाँ? पीछे। दवाई अगर खा लेगा ना, तो थोड़ा एने लगेगा कड़वा, एने जीभ पर ना लगेगा, पीछे लगेगा। काहे कि ओकर संवेदनशील किधर है? पीछे। 4 गो भाग है। आगे वाला मीठा, साइड वाला खट्टा, और पीछे वाला कड़वा। ठीक है ना? तीता भी लगता है, ये नहीं सुसवाता है। पूरा में लगता है कि तीता, पूरा तीते लहर गया, जीभ लहर गया तीता से, तो इधर ही लगता है तीता वाला भी। अब देखो जीभ के बारे में जान गए इतना बात। जीभ जो जुड़ा हुआ होता है ना अंदर से एकदम। अब चलो अब देखो, मनुष्य के 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। जो लार बताए ना, अंदर लार निकलता है, क्या गो रहता है? जब देखो मनुष्य में क्या जोड़ी? मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि रहता है। 3 जोड़ी माने एक जोड़ा में 2 गो, तो 3 जोड़ा में 6 गो। 6 गो रहता है मनुष्य में लार ग्रंथि। क्या गो? 6 गो। और अगर ऐसे पूछे था 3 जोड़ी, क्या गो? 3 जोड़ी लार ग्रंथि। कहाँ रहता है? मुंह में। इंसान के मुंह में कै जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। चलो
तीनों के नाम देख लो। सबसे पहले है पैरोटिड, कौन है? पैरोटिड। दूसरा है सबमैंडिबुलर, कौन है? सबमैंडिबुलर। और तीसरा का है सबलिंगुअल। तीसरा का सबलिंगुअल। पहले का पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर और तीसरा का सबलिंगुअल। एक मिटाते हैं, बोलना टांग लग रहा है बोले में, एक याद करना है। सबसे पहले देखो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इधर देखो, ऊपर ना देखो, नीचे देखो। ऐसे मुड़ी नीचे कर लो और सोचो, नीचे कर लो मुड़ी, बोलो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, पुलर ना सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। कौन सा? सबलिंगुअल। ठीक है ना? ये तीन जोड़ी लार ग्रंथि है, मतलब कि पैरोटिड होगा 2 गो, सबमैंडिबुलर होगा 2 गो और सबलिंगुअल होगा 2 गो। तो ये हो गया 3 जोड़ा। चलो आगे चलते हैं। अब मुंह के बाद खत्म। अब आ जाओ ग्रसनी में। अब कौन में? ग्रसनी में आ जाओ। देखो ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग है। ग्रसनी कौन है? मुख गुहा का पिछला भाग। यहाँ तक हमारा मुख खत्म, यहाँ से नीचे चलेगा ग्रसनी। कौन चलेगा? ग्रसनी। ग्रसनी में क्या रहता है? देखो, अगर पूछे ग्रसनी किसे कहते हैं, तब मुख गुहा के पिछले वाले भाग को ग्रसनी कहते हैं। एकदम सिंपल साधारण। ग्रसनी में 2 गो होता है भाग इसका। एगो होता है कंठ द्वार, एगो निगल द्वार। एगो निगल द्वार, एगो कंठ द्वार। देखो निगल द्वार है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गलेट। कौची है ये? गलेट है। और जो कंठ द्वार है इसको ग्लोटिस। एगो गलेट, एगो ग्लोटिस। हिंदी में याद करो तो भुला जाएगा सब। एगो निगल द्वार, एगो कंठ द्वार। निगल द्वार जो आहार नाल में खुलता है। कहाँ? मतलब कि भोजन लेते हैं वो निगल द्वार से जाता है ना। और जो सांस लेते हैं, बोलते हैं, ये सब कंठ द्वार से। हम लोग बोलते हैं ना तो सांसें लेना पड़ता है बोलेला। अपन नाक बंद करो, मुंह से सब हवा बाहर निकाल दो, कुछ बोल के दिखाओ हमको। पहले ऐसे नाक बंद करके सब हवा मुंह से बाहर निकालो, पेट पचका लो और कुछ बोल के दिखाओ। ना बुलाएगा ना। पहले हवा भरते हैं अंदर, फिर ओकरे बोलते हैं हम लोग। जब हिलाते हैं ना मुंह तो वही हवा निकलता है, वही बुलाता है। अगर कोई के चिल्लाना रहे दूर से, तो अगर कोई बड़ी दूर है तो बुलाना रहे, पहले से सांस भर लेगा पूरा, तब चिल्लाएगा कस के एकदम, है ना। पूरा स्पीकर झनझना के चिल्लाएगा। अब कोई दूर देखना है तो ऐसे देखे। ऐसे लगता है, लगता है। ऐसे कैसे लगता है जे बताएं? ऐसे कर लेंगे ना, ऐसे तो आसपास के जो चीज है उस सब पर से ध्यान खत्म, ध्यान एक जगह। ऐसे लगता है, किरिंग भी ना लगता है वैसे। तो निगल द्वार कहाँ खुलता है? आहार नाल में, भोजन वाला नाल में। और कंठ द्वार श्वास नली में। क्या हुआ? क्या हंसता है इतना? कोई बात पर हंसो। निगल द्वार कहाँ खुलेगा? आहार नाल में। कंठ द्वार श्वास नली में। अब देखो कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिसको एपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। अभी चल रहा है ना ये वाला कम से कम खत्म हो जाए। देखो ये हमारा भोजन वाला हो गया। कौची वाला? देखो दांत पार दिए हैं। भोजन वाला, ठीक है। ये मुंह है और ये खुला है यहाँ, इसको यहाँ तक रखो। एगो सांस वाला, नाक वाला। कौची वाला? नाक वाला। वैसे आके सटा ना यहाँ 2 पाइप सटा, वही पाइप पर एगो ऐसे रहता है पर्दा जैसन, गेट जैसन, है ना। देखो इसको क्या कहते हैं? इसको एपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ये बड़ी जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा ना तो सब काम में गड़बड़ा गया। खाना खाएंगे चल जाएगा फेफड़ा में, मर जाएगा इंसान। जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिस है ना, जो सांस वाला नल के बंद कर देता है और भोजन वाला नल के चालू कर देता है।
इसमें से एगो मान लो, ये दोनों में से एगो भोजन के लिए है, एगो कौची के लिए है, भोजन। इधर से डालेंगे तो एक तरह से खाना जाएगा, और इधर से सांस लेंगे, है ना। तो जब सांस लेंगे तो इसे दोनों सटल रहता है, जाना तो एक ही गो से है। देखो 2 गो पाइप नहीं था बताए थे तब, जब 2 गो से जाना है। यहाँ पहले हम भोजन लिए, तो जब भोजन लिए तो यहाँ पर ये एपिग्लोटिस लगल है, ऐसे मान लो यहाँ सटा हुआ है, तो एपिग्लोटिस लगा हुआ है ना, ये सांस वाला पर जाकर सट जाएगा, सांस वाला पाइप के बंद कर देगा, सांस वाला पाइप के बंद कर देगा। ये 2 है ना, तब सांस वाला पाइप के बंद कर देगा, ऐसे सांस वाला के बंद कर दिया, उलट के करो। देखो सांस वाला बंद हो गया, भोजन चल गया नीचे, तब सांस वाला है जे जाके इधर चल जाएगा, एपिग्लोटिस है जब भोजन वाला बंद कर देगा। जब तक चिबावित रहो, सांस लेते रहो, सांस लेके चिबावित रहो। फिर भोजन आया, यहाँ परमिशन मिला, फिर जो एपिग्लोटिस है जो सांस वाला के बंद कर दिया, भोजन वाला के जा दिया नीचे, भोजन वाला के नीचे, और सांस वाला रोक दिया। और वही अगर तू कहूँ आओ ख्याल में डूबल है, हियाँ पढ़ रहा है, मैंने खाना खा रहा है, रील देख रहा है, चाहे वो कोई काम कर रहा है और बढ़िया सोच रहा है, एकदम ध्यान है ये न है, तो एपिग्लोटिस कभी कभी शर्मा जाता है। क्या करता है वो? शर्मा जाता है, पता नहीं चलता है कि क्या करें। करना है कौन काम, यानी भेजना है खाना वाला के, बढ़िया से सांस वाला के बंद नहीं कर पाया, एक आध गो भातवा चल गया ई में, तब मारेगा धाए सिन बाहरे, पानी उनी रहेगा वो लेके बाहरे जाओ, तो सोचे खत्म कर देगा। तो हंसेगा, तो हंसने के लिए क्या चाहिए? हंसने के लिए बढ़िया से सांस चाहिए, हैं? तो सांसों लेगा और खैबो करेगा, वो हंसतो रहेगा तो ना होगा। उन्हें पानी पीत कर नहीं अगर हंस जाएगा, तो हंसना माने कि सांस बाहर छोड़ना है ना। हंसना मतलब सांस बाहर छोड़ना। जब सांस बाहर छोड़ने के लिए